हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है JMJ एसेंशियल ऑयल कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 453 ITR पेज नंबर 754 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 फरवरी 2023 को आया। इस केस के अंदर एसएससी ने सेक्शन 80IC की डिडक्शन क्लेम की थी, जो कि कहती है स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेस इन सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स। एसएससी के ऊपर असेसमेंट के दौरान ये एलिगेशन था असेसिंग ऑफिसर का कि एसएससी ने बोगस सेल के द्वारा अपने अनअकाउंटेड कैश को बुक्स में कन्वर्ट किया है। असेसमेंट के दौरान एसएससी डिपार्टमेंट के एलिगेशन को रेब्यूट नहीं कर पाया था। एसएससी की जो मेन दलील थी असेसमेंट लेवल से लेकर के आखिरी लेवल तक वो ये थी कि जो मैंने सेल की है मैंने उसको अपनी वैट रिटर्न्स के अंदर दिखाया है, मैंने उसके ऊपर वैट पे किया है और वैट डिपार्टमेंट ने भी मेरी उस सेल्स को माना है और कहीं पे भी उसके अंदर त्रुटि नहीं निकाली। लेकिन इस बात के अलावा एसएससी अपनी बात को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया था कि जो डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर एलिज कर रहा था कि आपने अपने अनअकाउंटेड कैश को बुक्स में इंट्रोड्यूस किया है 80IC की डिडक्शन को क्लेम करते हुए। असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया, CIT अपील ने भी एसएससी को रिलीफ नहीं दिया। ये जो करंट मैटर है वो एसएससी के ऊपर पेनल्टी को लेकर के है, सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। जब एडिशन किया गया तो असेसिंग ऑफिसर ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश करने के लिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई, जो कि CIT अपील ने कंफर्म कर दी, लेकिन ITAT ने उसको डिलीट कर दिया था। डिपार्टमेंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि ITAT ने एसएससी को रिलीफ दिया था पेनल्टी के लिए, उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने यह कहा कि यदि खाली एसएससी इस बात की दलील देता है कि जो एसएससी ने सेल की है उसको वैट डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है, एसएससी ने उसके ऊपर वैट दिया है और इसके अलावा एसएससी और किसी बात से अपनी बात को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाता जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने यह प्रूव किया है कि जो एसएससी ने सेल की है वो बोगस सेल है, उसने अपना अनअकाउंटेड कैश बुक्स में कन्वर्ट किया है बोगस सेल के द्वारा। तो खाली इस मुद्दे पर कि एसएससी ने अपनी सेल पर वैट पे कर दिया और वैट डिपार्टमेंट ने उस सेल को चैलेंज नहीं किया, खाली इस वजह से एसएससी की बात को सही नहीं ठहराया जा सकता और हाई कोर्ट ने जो ITAT ने पेनल्टी का ऑर्डर डिलीट किया था उसको रिवर्स कर दिया। एसएससी जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाया है कि एसएससी ने बोगस सेल नहीं की है और खाली यदि एसएससी इस बात पे जाता है कि मैंने जो सेल की है वो मैंने वैट रिटर्न्स में दिखाई है और वैट डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं दिया है और उस सेल को एक्सेप्ट किया है, तो खाली इस बेसिस पर एसएससी की सारी सेल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही कहे, ये बात सही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम क्यूमुलेटिवली असेसिंग ऑफिसर को यह कन्विंस कर पाते हैं कि हमारी सेल बोगस नहीं है तो उस केस में एसएससी का केस बनता है। लेकिन खाली ये वाला ग्राउंड कि मैंने अपनी सेल पर वैट दिया है और उस सेल को वैट डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है, किसी तरीके की कोई वैट की डिमांड नहीं है, खाली इस बेसिस पर यह कहना कि एसएससी की सेल बोगस नहीं है ये सही नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पेनल्टी का ऑर्डर था असेसिंग ऑफिसर का जिसको ITAT ने डिलीट कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने ITAT के डिसीजन को रिवर्स कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को अपील रखा और यह कहा कि एसएससी के ऊपर
ऐसी परिस्थिति के अंदर पेनल्टी बनती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है JMJ एसेंशियल ऑयल कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 453 ITR पेज नंबर 754 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।